हेलो एवरीवन। हाँ जी, कैसे हैं सारे? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है जी। जस्ट मुझे एक बार चेक करने दीजिए कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है जी। हम 2 मिनट में दोबारा आ रहे हैं, तब तक फटाफट जो दोस्त नहीं आए उन्हें इनवाइट कर लीजिए आप। ठीक है जी। ओके, अगेन देखिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्त इस सेशन की वेट कर रहे थे काफी टाइम से। और जैसा कि सेशन का नाम आपको पता है, क्लोजिंग सेशन। क्लोजिंग का मीन है कि कुछ क्लोज करना, यानी कि बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं जो कहीं ना कहीं जब बिजनेस में आ चुके हैं, वो अपने लेवल अप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, उन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को क्लोज कैसे करें? क्लोज मीन कि आप अपने बिजनेस में, जैसे कि हम अपना जो 2cc बिजनेस है उससे हम कैसे कर पाए, अपने ऑर्डर कैसे प्लेस कर पाए, तो उसके बारे में आज सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है जी। और पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। एंड मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस के जर्नी की अगर बात करता हूँ, मुझे लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं प्रॉपरली। ठीक है। एंड बहुत ही प्यारी जर्नी रही है, बहुत कुछ सीख चुका हूँ इस बिजनेस से। मैं इतना जानता हूँ, देखो लाइफ हमेशा हमें सिखाती है। हम लाइफ में हमेशा जब बिजनेस में होते हैं, ना बिजनेस छोड़ो, आप कुछ भी करते हो लाइफ में ना, जो भी काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप विले भी रहते हो। ठीक है। लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है, कोई ना कोई लेसन देती है हमें। हमें उसे ग्रैब करना होता है। तो इसी तरीके से जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने सीखा ना, वो एक $1 million की एजुकेशन है, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर मैं अपने जर्नी की शुरुआत की बात करता हूँ, 2012 में आया था, जयपुर आया था बीटेक करने के लिए। ठीक है। एंड बीटेक करते 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 उसी टाइम पे एक दोस्त मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया फॉरएवर से। एंड फॉरएवर टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगी, पर उससे पहले कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बड़े डाउट्स थे। देखो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या सवाल चलते हैं, क्या क्या दिमाग में चीजें चलती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं भी कंफ्यूज था, बहुत सारी बातों को लेकर कंफ्यूज था कि यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे जीरो एक्सपीरियंस था। अब हमारे बीच बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जहाँ तो वो स्टूडेंट हैं, जहाँ फिर वो जॉब कर रहे हैं, जहाँ फिर वो किसी न किसी अलग अलग प्रोफेशन के अंदर है। तो देखो, सभी इस प्रोफेशन में हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये फील हुआ कि हमें या तो एक अच्छा इनकम सोर्स चाहिए, जहाँ हमें एक साइड इनकम सोर्स चाहिए, जहाँ हम इतना कर सकें कि यार ठीक है, जिसमें हमारी सारी जरूरतें पूरी हो सके। जहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्रीम लाइफ लेना चाहते हैं, वो फॉरएवर में आए हैं। तो आप सभी के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, आप आ चुके हो। पर कहीं ना कहीं जब तक इस बिजनेस के अंदर हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बनता, हमारी वाई क्लियर नहीं होती ना, तब तक इस बिजनेस के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज इस सेशन के अंदर हम सब कुछ समझेंगे, सब कुछ सीखेंगे। जब मैं पहली बार आया, मैंने समझा इस बिजनेस को, मैंने जाना, मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे। मैंने उन सवालों का आंसर कैसे निकाला, मैं बताऊंगा। उनको, उन सवालों को दूर करने के बाद, ठीक है, उनका आंसर मिलने के बाद, तो मैंने अपने आप को इस बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ाया, वो सब डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। चलो, मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, ताकि मैं थोड़ा इजिली आपको गाइड कर सकूं, इजिली समझा सकूं। ठीक है जी। ओके, ओके, आई होप आपको स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही होगी, विजिबल होगी। ठीक है जी। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। या, ग्रेट। स्क्रीन आपको शो हो रही है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। ठीक है। वैसे भी पहली स्लाइड जो आप देख रहे हो, उसमें आपको एक ही चीज नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है।
कि व्हाई एंड हाउ टू सीसी। ठीक है जी, कई लोगों को इसके सवाल जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे ना, यार ठीक है टाइटल तो सही है, जो हमें चाहिए वही ट्रेनिंग हमें मिल सकते हैं यहाँ पे। तो एक शॉर्ट पीडीएफ मैंने बनाई थी आज से कुछ टाइम पहले, और मैंने इसी सोच को आगे रख के बनाई थी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि अगर हम बिजनेस में आ चुके हैं, हमारा डिसीजन स्ट्रांग बन चुका है, तो भाई हम आगे कैसे बढ़े, और हमारे कुछ सवाल हैं उनका आंसर हम कैसे ढूंढे। आज हम सब समझेंगे व्हाई, कि हमें 260 क्यों करना है और कैसे करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस है, जिसे मैं क्लोजिंग सेशन भी कह देता हूँ, कि हम क्लोजिंग कैसे सीखें, क्लोज कैसे करें। ठीक है जी, एंड चलो हम आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, इजी है, आसान है, आसान शब्दों में समझेंगे। देखो, नया साल आया चला गया, सभी के लिए कहूंगा, न्यू ईयर आया था चला गया। ठीक है, कार है अभी, एंड मूवमेंट पे है न्यू ईयर। ठीक है जी, और मैं ये बात करता हूँ कि देखो, जब हमारा नया साल हमारी लाइफ में आता है, जहाँ जिस भी हम टाइम पीरियड में होते हैं, तो मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। फॉरएवर में अगर कामयाब होना, तो जो मेरे अकॉर्डिंग है 1 से 1.5 साल का टाइम पीरियड लगता है बंदे को एक अच्छे वाले, शानदार वाली इनकम तक पहुंचने में। कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं, कुछ लोग बाद कर लेते हैं, बट नॉर्मली अगर हमें 6 फिगर तक पहुंचना है तो 1 साल 1.5 साल का टाइम बहुत होता है। इसके अंदर हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान 1 1.5 साल के अंदर निकाल सकते हैं। तो मेन चीज है कि जो टाइम पीरियड वो होगा आपके अंदर, जिसमें आपने फॉर शुरू करी है, उसमें सबसे ज्यादा मैटर आपके लिए क्या है। क्योंकि फॉरएवर ने तो आपसे, फॉरएवर तो ये कह रही है कि अगर मेहनत करोगे, एफर्ट लगाओगे, आपके पास सब कुछ होगा, आप सब कुछ अर्न कर सकते हो, जो भी आपने सोचा है। पर उस दौरान भी आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या होंगी। अब मैं बहुत बार देखता हूँ कई दोस्त शुरू कर लेते हैं बिजनेस, पर उनकी प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट होती हैं। वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ठीक है, वो क्या चल रहा होता है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये ठीक है, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि यार चलो देख लेते हैं ट्राई करके, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो ये कर लेंगे, पापा का बिजनेस है ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मतलब दिमाग में बैकअप रख के बैठे होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि ऐसा वैसा। देखो याद रखना दोस्त, आप किसी भी सेक्टर में अगर ग्रो करते हो, उसके पीछे एक चीज का हाथ होता है, वो होता है वहां का इन्वायरमेंट जो आपने बनाया होता है। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे 4 बंदे नेगेटिव हैं, या 4 बंदे सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जिसमें, चाहे वो छोटी बातें कर रहे हैं, गुजारा करने वाली बातें कर रहे हैं, टेंशन वाली बातें कर रहे हैं, तो 5 में आप वही बनने वाले। अगर आप 4 ऐसे लोग के साथ रहते हो जहाँ पे अप्रिसिएशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सीखना चाहते हैं, तो 5 में आप वही बनने वाले हो। तो इसलिए सराउंडिंग मैटर करती है, एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो अब फॉलोअर की शुरुआत हो गई है, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अप्रिशिएट करने वाले हैं, पॉजिटिव हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप अपने आप को ऐसी जगह पे रख रहे हो, ऐसे एनवायरनमेंट में रख रहे हो जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव बातें होती हैं, किसी को अपनी लाइफ से कुछ नहीं लेना, किसी की लाइफ से कुछ नहीं लेना, फालतू के टोंट हो रहे हैं, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे बैठे हैं, तो फिर वहां पे आप वैसे ही बनने वाले हो, आपको कोई इनर मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि करना क्या है। आज बहुत से लोगों से पहला सवाल पूछता हूँ कि व्हाई आर यू हियर, कि आप इस सेशन में बैठे हो, और अपने आप से सवाल पूछना कि भाई आप इस सेशन में क्यों बैठे, क्या वजह है। सीधी सी वजह बताता हूँ, सीधी वजह यही है कि भाई जिंदगी में कामयाब होना है, ग्रो करना है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सर्च कर रहे हैं जिसमें हम कुछ बढ़िया कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्त, जो नए दोस्त है मेरे, कि यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि इजी मनी होगी। इजी मनी समझते हो, रातों रात अमीर होने वाला सिस्टम, है ना, रातों रात। वही कुछ नहीं है, स्कीम पता लग गई है, 25 दिन में पैसा डबल। है ना, कि ये करना है, कुछ नहीं करना, भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ हम ये करते हैं कि कई लोग पता मोटिवेट होते हैं, पर वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि प्रोसेस स्किप हो जाए, हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, हमें एफर्ट्स भी ना लगाने पड़े, हमें ट्रेनिंग भी ना लगानी पड़े, हमें सीखना भी ना पड़े, किसी से बात भी ना करनी पड़े, और ऐसी मैनेजर बन जाए। ऐसा नहीं होता। तो अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे एक इजी मनी को सर्च करके आ रहे हो, तो भाई ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है।
ये यहाँ पे पैसा आता है। इवन कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, दोनों तरह के बिजनेस को बनने में सालों लगते हैं, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। और वैसे ये बिजनेस है, इसे बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है जी। हम इसलिए बैठे हैं बिकॉज हमें एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, जिसके थ्रू हम एक बेटर लाइफ। अब देखो ऑनलाइन बिजनेस क्यों, हालांकि फॉरएवर हम ऑनलाइन ऑफलाइन और कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं, ये पावर है। मैं आपसे कनेक्ट हूँ ऑनलाइन, मैं आज ऑनलाइन यहाँ बैठा हूँ, अपने एक एरिया में बैठा हूँ, वहां बैठ के आज मेरे साथ सैकड़ों लोग कनेक्ट हो चुके हैं, वो सीख रहे हैं मुझसे, वो गाइडेड हो रहे हैं मेरे से। ये पावर क्या है, इस बिजनेस की पावर है। मैं ऑनलाइन सारे काम कर लेता हूँ। तो हमें एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जो क्राइसिस फ्री हो, जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने से कर सकें, कहीं से भी कर सकें। हम उस बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें और समझनी है कि बाकी सब सही है, हमें पैसा भी कमाना है, हमें ग्रोथ भी चाहिए, अच्छी लाइफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आप सेलिंग और मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हो? सीधा सवाल है भाई। सेलिंग वर्ड जब सुनते हो, जब मार्केटिंग शब्द जब सुनते हो, तो क्या आपको कोई टेंशन होती है? जहां आपको ये लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो भाई फिर आपके काम की इस दुनिया में कुछ बनी भी नहीं है, बता रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ? देखो दोस्त, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस भी करना है, एवरीथिंग, पर मैं इन दो शब्दों से दूर भागता हूँ। भाई एक चीज याद रखना, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस दिन आप इन दो शब्दों को समझ गए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आज हर एक पर्सन, चाहे वो एक किसान है, चाहे वो एक जॉब वाला बंदा है, चाहे वो एक बिजनेसमैन बंदा है, वो कुछ ना कुछ सेल ही कर रहा है। एक किसान अपनी फसल उगाता है, उसे बेचता है। एक जॉब वाला बंदा किसी ना किसी कंपनी में जॉब करता है और वहां पे उस कंपनी के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचता है। और एक बिजनेसमैन भी यही करता है कि कुछ ना कुछ बनाता है, बनाने के बाद अपना प्रोडक्ट सेल करता है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। एप्पल। एप्पल क्या है, कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है। एप्पल क्या कर रही है, अपना आईफोन या आईपैड क्या कर रही है, सेल कर रही है, सेल कर रही है, बेच रही है। सिंपल सी बात है, बेच ही रही है। हुंडई क्या कर रही है, अपनी गाड़ियां क्या कर रही है, सेल कर रही है। नॉर्मल सी बात है। किया क्या कर रही है, सेल कर रही है। जितने भी आप आसपास जितने ब्रांड देखते हो, चाहे वो एडिडास है, पूमा है, कुछ भी है, कुछ छोटी मोटी खाने वाली चीजें आप देखते हो, हर एक चीज किसी ने बनाई और वो उसे सेल करता है, सीधी सी बात है। और एप्पल क्या कर रही है, सोच के देखो। सेलिंग और मार्केटिंग को थोड़ा ध्यान से समझना, आपको सारा फंडा समझ आएगा, और तभी बिजनेस में जोश पैदा होगा, तभी बिजनेस कर सकते हो। आपने, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एमबी चाय वाले का नाम सुना होगा, एमबी चाय वाला। अब नॉर्मल सी बात है, वो बनाता तो चाय है। अब चाय तो आपके पास वाला गली में नुक्कड़ में एक टपरी वाला भी चाय बनाता होगा, हो सकता है पिछले 10 साल से चाय बना रहा है, पर एमबी चाय वाला 2-4 साल से आया है। अब दोनों में अमीर कौन है, दोनों में ज्यादा पैसा कौन कमाता है, और स्मार्टली पैसा कौन कमाता है? एमबी चाय वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि एमबी चाय वाला ने सिर्फ चाय को सेल नहीं किया। अब ध्यान देना, सेल वो होता है कि आप बस 1-to-1 सेल कर रहे हो। एमबी चाय वाले ने मार्केटिंग करी है, अपने नाम की फ्रेंचाइजी बनाई, ब्रांडिंग करी, और एक बड़ा नेटवर्क सेट करा। सेम टाइम पे लाखों लोग चाय पी रहे हैं। आपके पास जो गली वाला नुक्कड़ में टपरी वाला बैठा था, वो एक दिन के अंदर 100 कप चाय बेचता है। और वहीं पे एमबी चाय वाला एक दिन के अंदर हो सकता है 10,000 कप या 1 लाख कप बेच रहा हो। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसने मार्केटिंग कर दी। सेम टाइम पे मल्टीपल पर्सन उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इसे हम मार्केटिंग कहते हैं। और जो बंदे आज के टाइम में मार्केटिंग करते हैं, वही बंदे ग्रो कर रहे हैं, याद रखना। आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, कहीं भी हो, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब ऑफर करो, कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, तो आप उस कंपनी के लिए मार्केटिंग करते हो। इस शब्द को समझना बड़ा जरूरी है, इससे भागना नहीं है। पता नहीं क्यों हमें आज भी ये लगता है कि मार्केटिंग और सेलिंग का मतलब होता है कि घर घर जाके बेचना, कुछ ना कुछ बैग में डालो और नॉक करो गेट। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। आज पिज्जा भी हम घर बैठ के ऑर्डर कर लेते हैं, खाने की चीजें घर बैठ के ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ भी घर बैठ के ऑर्डर कर लेते हैं। तो भाई आपको क्यों लगता है कि आज भी बस कुछ ना कुछ डालना है बैग में और घर घर जाके बेचना है? आप अपने आप को अपडेट करो, अप टू डेट करो। 21st सेंचुरी में बैठे हैं,
इस बिजनेस को मैं स्मार्टली हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत बड़ी टर्नओवर जनरेट कर रहा हूँ। वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमें फॉरएवर क्यों करनी है। अब सबसे बड़ी बात है, एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है? डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन इस बिजनेस के अंदर की ऑफ सक्सेस है। कुछ रूल बनाने पड़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी ऐसे नहीं मिलता भाई। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सक्सेस कोई ऐसा लड्डू नहीं है जो थाली में रखा हुआ मिल जाएगा, उठाओ और खा लोगे, नहीं भाई। इसके लिए कुछ असूल बनाने पड़ते हैं, उन असूलों पे खरा उतरना पड़ता है, फिर कामयाब होते हैं। और अगर यहाँ पे ग्रो करना है तो भाई कुछ टाइम के लिए तो अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, टाइमली उठना, काम करना, अपने काम के लिए सीरियस हो जाना, टाल मटोल ना करना, बहानेबाजियां ना करना, तरीके से समझना, जिंदगी चेंज हो जाएगी भाई। लाइफ की बात कर रहे हैं हम अपने, खुद के लिए कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं यहाँ बैठा हुआ, आपकी लाइफ है, आपने बनानी है। तो डिसिप्लिन क्रिएट करो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। चलो हम आगे समझते हैं, बात करते हैं भाई वाई ऑनलाइन बिजनेस। सभी ने फॉरएवर शुरू कर ली है, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी ग्रो होना चाहते हैं, पर एक सवाल आता है कि यार ऑनलाइन बिजनेस क्यों होना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अगर आज के टाइम में अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है ना, तो इसमें कि आप आउट ऑफ बिजनेस हो, आपका बिजनेस नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आज आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, तो आपका बिजनेस ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए हम समय के साथ चल रहे हैं। तो इसके फायदे क्या है इस बिजनेस के, तो आप कर रहे हो फॉरएवर बिजनेस के फायदे क्या है? देखो सबसे बड़ी बात है, लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट हालांकि है ही नहीं, मैं अगर कहूँ तो कुछ भी नहीं है। आप जो पे करते हो आपको प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे कोई आपको स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे किसी को कोई सैलरी नहीं देते, कोई हायर स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इजी टू रन है, आसानी से आप रन कर सकते हो बिजनेस को, कहीं से भी कर सकते हो। आपके पास टाइम बहुत होता है, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, जिसके हिसाब से बिजनेस को मैनेज कर लेते हो, फ्रीडम बहुत अच्छी मिलती है। एंड एक रिस्क फ्री बिजनेस होता है कि यहाँ पे हमने इन्वेस्ट ही नहीं कुछ करा तो रिस्क क्या होगा। ये रिस्क फ्री बिजनेस है। अगर कामयाब हो गए तो जिंदगी सेट है, अगर नहीं तो हम बहुत कुछ सीख के ले जाएंगे, यहाँ से बहुत कुछ सीख लेंगे। ये मैं आपको मैक्सिमम रिस्क क्या होगा, हमारा कुछ टाइम होने लग जाएगा, यहाँ पे ये रिस्क होगा, इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं होता। तो हमें समझना है, एक चीज और समझनी है। कई लोगों के दिमाग में बड़े सवाल है, वो कहते हैं कि यार फॉरएवर का बिजनेस ही क्यों करें। मैं आज वाई भी क्लियर कर रहा हूँ, आपकी वाई एंड हाउ कह रहा था। फॉरएवर का बिजनेस ही क्यों करें, बाकी सब ठीक है। देखो दोस्त, एक याद रखना, एक चीज याद रखना, हम मार्केट में जो बिजनेस देखते हैं उसे बनने में टाइम लगता है, वहां पे बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत पैसा लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर स्क्रीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल बिजनेस काम कैसे करता है। कि पहले हमारे दिमाग में आइडिया आता है, फिर उस आइडिया के अकॉर्डिंग उस चीज को बनाने के लिए फैक्ट्री लगाते हो, पैसा लगाते हो वहां पे, पैसा लगाने के बाद फैक्ट्री बनाते हो, स्टाफ रखते हो, उन्हें सैलरी देते हो। फिर प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी मार्केटिंग कहाँ कहाँ करनी है, अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेचना है, उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हो। आपका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, ट्रक आपके होंगे। सपोज दैट कि आपने शूज बनाने वाली कंपनी खोली है, आपने शूज बनाए एक फैक्ट्री में, पैसा लगा, शूज बन गया। अब उस शूज को कहाँ कहाँ मार्केट करना है, कहाँ कहाँ बेचना है, कहाँ कहाँ पहुंचाना है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। बड़ा खर्चा है, बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है। अगर बाई चांस वो आपके शूज लोगों को पसंद नहीं आए तो बिजनेस डूब जाएगा। अगर वो पसंद आ गए तो बिजनेस चल जाएगा। जब बहुत सारे लोग आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करेंगे, बाय करेंगे, वहां से आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो ये एक सिंपल मेथड होता है किसी बिजनेस को शुरू करने का। पर चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसे हर एक बंदा नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ आज उठ के करता हूँ तो लाखों रुपए मैं नहीं लगा सकता। आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, मे बी 2 4 5% लोग हो सकते हैं, पर हर बंदा नहीं लगा सकता। अगर लगाते भी हैं तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। 95% बिजनेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। इतना बड़ा रिस्क मैं तो नहीं उठा सकता था। पर जब मुझे फॉरएवर मिली और जब ये बिजनेस मिला, मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि जो 90% काम हमें एक ट्रेडिशनल मेथड में करना पड़ता है, फैक्ट्री लगाना, प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए पूरा स्टाफ रखना, स्टॉक रखना, जो भी हमें मेन मेन जो 90% काम करने पड़ते हैं, वो सारे काम तो फॉरएवर ने ऑलरेडी कर दिए। फॉरएवर आपको पता ही है, पता चल ही चुका है कि फॉरएवर ने ऑलरेडी सारे काम कर ही दिया, हमारे 90% काम डन कर चुकी है।
हमारा काम क्या है यहाँ पे? हमारा बस इतना सा काम है, सलाह देने का। 2 से 5% का काम है। 8% काम हमारी ट्रेनिंग कर देती है। आपका काम 2% है। वो 2% क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सोशल नेटवर्क है, आज आपके स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे कितने लोग कनेक्ट हैं। आपके आसपास आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है। सोशली जो आपका नेटवर्क है और सोशल मीडिया पे जो आपका नेटवर्क है, अगर उसे यूज करें और वहां पे तरीके से काम करें, तो आप एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो और वहां पे जो प्रोडक्ट मूव होगा वो भी आपका प्रॉफिट होगा। ये बेसिक फंडा है। अब इसे करना मैं क्यों प्रेफर करता हूँ? क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, सिर्फ आपका टाइम लगेगा। अगर टाइम लगा के लाइफ जिंदगी सेट होती है एक नंबर के तरीके से, तो भाई हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये एक मोटा रीजन है कि हम इसे फॉरएवर के बिजनेस को करते हैं। अब चलो वाई तो हमें समझ चुके हैं। अब एक अगली चीज आती है, व्हाट इज 2cc, जो समझना बड़ा जरूरी है कि 2cc होता क्या है। कई लोग बहुत कंफ्यूज हैं सीसी को लेके। देखो दोस्तों, सीसी एक कॉमन करेंसी है। मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो समझ लो। आपने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे एलोवेरा जेल बाय करो, चाहे टूथपेस्ट बाय करो, चाहे बी हनी बाय करते हो, चाहे एवोकाडो बाय करते हो, कुछ भी बाय करते हो। हर प्रोडक्ट पे ना कंपनी ने कुछ पॉइंट दे दिए। जैसे एक एलोवेरा जेल पे 102 पॉइंट है, टूथपेस्ट पे 34 पॉइंट है, बी हनी पे 105 है, एवोकाडो पे 26 पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ना, यही सीसी होते हैं। सीधी सी बात है, यही सीसी होते हैं। 2cc का मतलब होता है 2000 पॉइंट। सपोज दैट कि आपने एक एलोवेरा जेल बाय करी, आपको 102 पॉइंट मिल गए, और आपने ऐसे 20 एलोवेरा जेल बाय कर ली, यानी कि लगभग 2000 पॉइंट हो गए, तो आपका 2cc हो जाएगा। तो 2cc को पैसों से कंपेयर नहीं करेंगे, 2cc को हम कंपेयर करेंगे पॉइंट से। उसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, और हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट मिलते हैं। और ये सारे प्रोडक्टों का जो पॉइंट है ना, इनका जो सम होता है, यही हमारे सीसी होते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं, 2cc होता है 2000 पॉइंट में, और अगर मैंने पैसों में कन्वर्ट करूं, यानी कि अगर लगभग 33,000 के आसपास प्रोडक्ट बाय करते हो अपनी आईडी से, तो आपका 2cc हो जाता है ना। ये हमने समझ लिया, इतना हमें पता है। आगे चलते हैं। टू 2cc समझ आ गया, बड़ी 2cc क्या होता है? अब हम समझेंगे वैन भी कितने टाइम में करना जरूरी होता है। देखो, फॉरएवर में कोई भी लेवल अप करने से पहले हमें चीज समझनी है कि किसी भी कंटिन्यू 2 मंथ जो होते हैं, कंसेक्टिव 2 मंथ होते हैं, उसमें हमें अपना लेवल अप करना होता है। वो हमारी टाइमिंग होती है। पर मैं ये कहता हूं, चाहे आपको 6 महीने मिल जाए, तो भी अगर आप अपनी सॉरी ओके, सॉरी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके ओके ओके। हो जाता है कभी कभी ना। वैसे भी मैं काफी तो 2-4 ट्रेनिंग्स लगातार कर रहा हूँ, तो मेरे गले में दिक्कत आ गई। कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं आएगी। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे हैं, जो भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक तो आप मेरे साथ हैं। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इजिली समझ आ सके। ठीक है। हमें कितने टाइम में करना है? किसी भी 2 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होता है। बट मैं कह रहा हूँ ना, अगर चाहे आपको 6 महीने मिल जाए, पर अगर आपने अपनी एक डेडलाइन सेट नहीं करी कि मुझे इस टाइम में करना है, इस डेट को करना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो टाइम तो हमें 2 मंथ का मिलता है, पर डिसाइड योर डेडलाइन कि मुझे कब करना है। पहले डेडलाइन सेट करो कि मुझे 7 दिन में करना है, 10 दिन में करना है, 20 तारीख को करना है, 25 तारीख को करना है। एक डेट डिसाइड करो, फिर उसके बाद प्लानिंग बनाओ कि भाई मेरे को अगर 7 दिन में करना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर 2cc करना चाहते हो, पहला काम यही करना है, अपनी डेडलाइन सेट कर लो। वो आपको करनी है।
ठीक है जी, आज ही बैठ के सेट करने का। अब आगे बात करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, अब बात करते हैं, कई लोगों के दिमाग में बहुत सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि सर बाकी सब ठीक है, पर से 2cc क्यों रखा हुआ? सर 2cc ना होता, डायरेक्टली मजा आ जाता कि सर बस ऐसे हम किसी को स्पॉन्सर कर देते तो मजा ही आ जाता। चलो ध्यान से समझना मैं बात क्या बताने वाला हूँ, सारा फंडा समझ आ जाएगा आपको। देखिए, वाई 2cc? फॉरएवर अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो उसने 2cc कंडीशन रखी क्यों है, समझ लेते हैं। पहली बात, फॉरएवर आपको ग्लोबल बिजनेस ऑफर कर रही है। ग्लोबल बिजनेस का मतलब समझते हो कि मैं यहाँ बैठा बैठा अगर मुझे यूएस में बिजनेस स्टार्ट करना है मैं कर सकता हूँ, कनाडा में करना है मैं अभी कर सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में करना है मैं अभी कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। सोच के देखो, अगर यही बिजनेस, सपोज दैट आपको अपना ही कोई ग्लोबल बिजनेस करना होता, फॉरएवर के अलावा अपना कोई ग्लोबल बिजनेस करना होता जो इंटरनेशनल बिजनेस है आपका, आप जानते हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आपने किसी भी कंट्री में अपनी ब्रांच ओपन करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहां का लाइसेंस लेना पड़ता है, वहां की परमिशन लेनी पड़ती है। लाइसेंस लेने के बाद उसकी हर साल की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को हमें अदा करना पड़ता है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो फॉरएवर, अब मुझे एक चीज बताना, फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में है, 160 देशों में है। मैं यहाँ बैठा बैठा 160 देशों में बिजनेस कर सकता हूँ। मुझे किसी भी कंट्री के अंदर बिजनेस करने के लिए कोई भी लाइसेंस कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, वो फॉरएवर दे रही है, हम नहीं दे रहे, फॉरएवर दे रही है। सोच के देखो, क्या आपने लाइसेंस कॉस्ट दी? कोई नहीं दी, फिर भी आपका ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, 2,500 प्लस ऑफिस है फॉरएवर की। कुछ परचेज ऑफिस है जो हेड ऑफिस है, और मोस्ट ऑफ ऑफिस रेंटल है। किसी भी ऑफिस का रेंट पे करते हो आप, मुझे बताओ, किसी भी ऑफिस का रेंट पे करते हो? आपका ही बिजनेस है, क्या किसी ऑफिस नहीं करते ना? अब मुझे बताओ, इतने ऑफिस हैं, अगर 2,500 ऑफिस है, उनमें स्टॉक पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जयपुर आरडीओ, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है, करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हर एक ऑफिस में करोड़ों का स्टॉक है। क्या आपने रखा? आपने रखा? नहीं रखा, फॉरएवर नहीं रखा। कस्टमर केयर सर्विस है। अब मुझे बताओ, अगर खुद का बिजनेस करते कोई, तो आपकी जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सुनने के लिए आपने कस्टमर केयर सर्विस रखनी थी जो 24 घंटे होती, उन्हें सैलरी देते, पूरा डिपार्टमेंट बैठाते। क्या फॉरएवर में कोई डिपार्टमेंट बैठाया? आज आप जो काम करते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके टीम को प्रॉब्लम आती है, आप मेल कर देते हो फॉरएवर को, उनसे बात कर लेते हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। क्या मैंने वो वो कस्टमर केयर सर्विस मेरी टीम के लिए काम कर रहा है फ्री में, मैंने पेमेंट नहीं करी उन्हें, मैं नहीं उन्हें हायर कर रहा, नहीं मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। सोच के देखो, सब कुछ फ्री में मिल गया। फॉरएवर के पास स्टाफ है, 40,000 का स्टाफ है जो सारा काम करता है फॉरएवर में, सब कुछ मैनेज करता है, प्रोडक्ट वगैरह ये वो। क्या उन स्टाफ को मैं सैलरी दे रहा हूँ? किसी भी एक बंदे को क्या आप सैलरी दे रहे हो? ना मैं दे रहा हूँ ना आप दे रहे हो, कोई भी बंदा सैलरी नहीं दे रहा, फिर भी उसे फॉरएवर दे रही। फॉरएवर ने हमारे लिए ना एक सिस्टम, सर्वर सिस्टम बना दिया। जो आप ऐप यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, उसे रन करने के लिए बहुत कॉस्ट आती है, खर्चा लगता है। फॉरएवर ने वो जो सर्वर सिस्टम हमें बना के दे दिया, जिसे मैंने नहीं बनाया, आपने, मतलब फॉरएवर ने बनाया, हम सब यूज कर रहे हैं, जो फ्री में मिल गया। ग्लोबल, फॉरएवर हमें ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है अपने नाम से। आज आप काम करते हो, कोई भी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है फॉरएवर को लेके, तो उससे देखने के लिए फॉरएवर है, वो अपने नाम से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये मेरा बंदा है, ये इसका सर्टिफिकेट है, आईडी बनती है। क्या हमारे पास कोई ऐसी फर्म थी जिसे हम इस लेवल पर सर्टिफाइड करते, इंटरनेशनली सर्टिफाइड करते? सोच के देखो ना, आपने कोई लाइसेंस कॉस्ट दी, ना आपने कोई रेंट पे किया, ना आपने कोई बड़ा स्टॉक रखा, ना आपने कस्टमर केयर सर्विस बनाई, ना आप किसी को सैलरी देते हो, सर्वर सिस्टम भी नहीं बनाया, फिर भी आपकी जोली में एक बिजनेस आया है जो आपको लगभग 60 से 70% की हिस्सेदारी दे रहा है। तो मुझे बताओ, अगर फॉरएवर इतना कुछ ऑफर कर देती है, तो एक छोटी सी कंडीशन ही रख सकती कि भाई 2cc? फॉरएवर यही तो कह रही है
कि भाई फॉरएवर में वही बंदा कामयाब हो सकता है जो सीरियस है। अगर आप जिंदगी में सिर्फ 2cc का बिजनेस नहीं कर सकते ना, इसमें कि आप आगे बिजनेस संभाल ही नहीं सकते, आगे बिजनेस मैनेज ही नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ टाइम का बिजनेस है। यहाँ पे 2cc की बात ही नहीं होनी, हजारों सीसी का बिजनेस हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर 2cc नहीं कर पाया जो बंदा, वो बिजनेस क्या करेगा? इसलिए फॉरएवर ने कंडीशन रख दी कि भाई अगर इतना बड़ा बिजनेस हम आपको दे रहे हैं ना, फ्री में इतना बना बनाया सिस्टम आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं किसी बंदे के, तो भाई 2cc की कंडीशन बिल्कुल छोटी सी है, कुछ भी नहीं है 2cc उनके सामने, कुछ भी। घर बैठे बिठाए मुझे 2cc करके इतना बड़ा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, और प्रैक्टिकली सोचो अपने आप को ना, वहां तक लेके जाओ। अब हमारे बीच दो तरह के बंदे होंगे फिलहाल, या तो वो नोवस कस्टमर है या वो प्रीफर्ड कस्टमर है, ठीक है, जिन्होंने 5000 तक की बिलिंग करी है। दोनों के पास एक पावर है कि दोनों को 5% डिस्काउंट मिलती है अभी तक, जो भी प्रोडक्ट बाय करते हो 5% डिस्काउंट मिलती है, और प्रेफर्ड को थोड़ा रेफर कमीशन भी मिलता है। हालांकि ये कुछ ज्यादा नहीं है, डिस्काउंट की बात करता हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे 2cc कर लेते हैं, एएस बन जाते हैं, आपका डिस्काउंट 30% हो जाता है। रेफर कमीशन जो आपको बता देता हूँ क्या होता है, आगे आइडिया दूंगा, लगभग 25% हो जाता है। पर्सनल बोनस बहुत हो जाता है 5%, बूस्ट बोनस 5%, यानी कि सारे फायदे जो हैं आपको आफ्टर एएस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे बताओ क्यों नहीं बनना चाहिए हमें एएस? क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। मैं आपको वाई 2cc समझा रहा हूँ, क्यों करना चाहिए। अगर आप देखो, ऐसे हम 2cc करते हैं, 2cc में इतनी पावर है कि हमारे पास बिजनेस को करने का, बिजनेस को बढ़ाने का इतना तगड़ा पोटेंशियल ओपन हो जाता है ना, हम कितना भी पैसा अर्न कर सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि अगर मान के चलते हैं आप एएस बने और आपके साथ 10 पार्टनर ने बिजनेस शुरू करा, अगर 10 पार्टनर भी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करते हैं, 2cc बिजनेस करते हैं, तो आइडिया रखना, रेफर कमीशन की पावर दे रहा हूँ कि मोटा मोटा 80 से 90 हजार का पे आउट बन सकता है आपका, ये रेफर कमीशन की पावर है। आफ्टर एएस आप चाहे तो 8 हजार भी कमा सकते हो, चाहे आप 80 हजार भी कमा सकते हो, ये आपके मेहनत पे है। इतनी पावरफुल चीज बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो, अगर पोटेंशियल रखते हो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है जी। ऐसे आप 2cc करते हो, कि 2cc लेवल एक ऐसा है जो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में होता है, जिसका डिसीजन हम ले सकते हैं। उसे हम जल्दी भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। बाकी के जो लेवल होते हैं वो हमारी टीम वर्क पे टिके होते हैं, हमारे एक्शन पे टिके होते हैं, बट 2cc हमारे डिसीजन पे टिका होता है। तो जैसे आप 2cc करते हो, आप रेडी टू फ्लाई हो जाते हो, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो, कि 25cc करते हो सुपरवाइजर, फिर 75cc करके एएम, और 120cc करके मैनेजर, और उसके बाद आपकी ड्रीम लाइफ आपका वेट कर रही होती है, कि जो हमने अपनी लाइफ में ड्रीम सोचे हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, सिंपल सा रास्ता है, 3 सीढ़ियां और चढ़नी होती हैं आफ्टर एएस, और रास्ता क्लियर है, साफ है हमारे लिए काम करने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ तो समझ आ गया क्या होता है, क्यों करना है। अब समझ लेते हैं भी करना कैसे है, हाउ टू सीसी बिजनेस कैसे किया जा सकता है। तो देखो, एक चीज समझाता हूँ, हमें समझना बड़ा जरूरी है। फॉरएवर के पास सारे प्रोडक्ट हैं, ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन भी है, स्किन केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, वेट मैनेजमेंट भी है। मैं पहला रूल ही हमेशा रखता हूँ, कोई भी पर्सन है, मैं ये बिजनेस दिखावे का नहीं है, ये बिजनेस समझने का है। यूज एंड शेयर प्राउडली कहता हूं मैं। ये प्रोडक्ट इतने शानदार है ना, इतने प्यारे हैं, मैं बता नहीं सकता। प्रोडक्ट को यूज करो, दिल से शेयर करो। अभी मैं कुछ दोस्तों को बता रहा था, मैं कहा भाई सर्दियां आ रही हैं, होठों के लिए क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? बाहर से कुछ पेट्रोलियम जेली लेके आओगे? फॉरएवर ने वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम बनाई है, एलो जोजोबा ऑयल के साथ, बी वैक्स के साथ, इतनी अल्टीमेट, ऐसे मैजिक स्टिक कहते हैं, एलो लिप, वो आपके साथ यूज होगी। स्किन को मॉइस्चर चाहिए होगा सर्दियों में, मॉइस्चराइजर फॉरएवर का हो जाएगा, लोशन हो जाएगा, एवोकेडो स्किन को अच्छा करेगा। इसके साथ साथ कितने और प्रोडक्ट हैं, आप प्रो भी ले सकते हो, एलोवेरा जेल, नेक्टर, सभी की जरूरत है। पहले यूज करो भाई, अपने आप पे इस्तेमाल करो, और फिर शेयर करो प्राउडली। अब कई दोस्त बैठे हैं डर रहे हैं, भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, कौन लेगा, डर है अंदर कि यार कोई लेगा नहीं। तो अगर आपको डर लग रहा है ना कोई लेगा नहीं, तो भाई बिजनेस ही मत करो, मत करो, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, फिर आगे आपको दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में पहले चीज सेट हो चुकी है। एक चीज बताता हूँ,
फॉरएवर का जो बिजनेस है, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर कट है, आप जो चीज सोच रहे हो नहीं होगी, वो हमने कर दी है। 40-44 साल से फॉरएवर के प्रोडक्ट अपने दम पे बिक रहे हैं, इंडिया में पिछले 22 साल से बिक रहे हैं, 6-7 साल से मैं कर रहा हूं। प्रोडक्ट तो बिकते हैं, प्रोडक्ट यूज भी होते हैं, रिजल्ट भी देते हैं, मजा भी आता है। बात यह है कि आप कर सकते हो कि नहीं। अब बात आती है, पहले हम समझेंगे हमारे पास क्या है। अगर आप ही नहीं समझ पाए कि मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट क्यों यूज करने हैं, तो किसी को क्या समझाओ, कुछ नहीं समझा सकते आप। इसलिए जो बेसिक प्रोडक्ट हैं, जो मार्केट से आप वैसे भी बाय करने वाले हो, सर्दियां कोई ना कोई लोशन लेके आओ, कोल्ड क्रीम लेके आओगे, कोई ना कोई लिप बाम लेके आओगे, कोई ना कोई फेस वॉश लेके आओगे, रिप्लेस करो फॉरएवर के साथ। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है। आप कुछ टिप्स देके जाता हूँ कोशिश करने के लिए। देखो, पहले अपनी एक डेडलाइन सेट करो, एक डेडलाइन सेट कर लो अपनी, कि भाई मुझे कब करना है, किस डेट को करना है, किस तारीख को करना है, वो जरूरी है, मस्ट है पहला। सेकंड काम ये करना है कि जो जो प्रोडक्ट आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, उन्हें बाय करने में संकोच मत करना, बिल्कुल मत करना। जो 5,000 के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 10,000 के भी हो सकते हैं, मे बी 2cc के भी हो सकते हैं, आप बाय करो जो जरूरत है। पहले जितने भी जरूरत वाले प्रोडक्ट जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, वो बाय कर लो, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे लिए वही है। जब अमृत मिलता है तो हम मार्केट में बांटते ही नहीं है, पहले यूज करते हैं, वही चीज है। अमृत आपके हाथ में, उसे बांटना बाद में बांट लेना, पहले अपने आप पे अप्लाई करो उसे। ठीक है, तो पहले खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो बाय कर सकते हो उसे बाय करें। अगली चीज समझते हैं कि जो डेली बेसिस पे आप प्रोडक्ट यूज करते हो पहले भी मार्केट से, चाहे कोई ना कोई स्किन का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई ना कोई पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उन्हें रिप्लेस करते हो। जो प्रोडक्ट फॉरएवर में है और आप मार्केट में यूज करते हो, उन्हें रिप्लेस कर दो। शैम्पू है, फॉरएवर शैम्पू से रिप्लेस कर दो। फेस वॉश यूज करते हो, उसे एवोकेडो से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई ना कोई डीओ यूज करते हो, उसे फॉरएवर के डीओ से रिप्लेस कर दो। ठीक है, लिप बाम को रिप्लेस कर दो। आप कुछ और न्यूट्रिशन यूज करते हो, उसे रिप्लेस कर सकते हैं, स्किन केयर के रूटीन को रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि आप समझ पाए। पहला काम ये कर लो, है ना। फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं, यानी कि आपने अगर ये काम कर लिया, डेली रूटीन वाले प्रोडक्ट यहाँ आपने खुद कुछ यूज कर लिए, सपोज दैट कि 500 पॉइंट आपने इसमें कर ली, आधा सीसी आपका हो गया सेल्फ यूज में। ठीक है, अब बाकी जो बिजनेस हम करना चाहें तो उसे कैसे कर सकते हैं। अब बनाओ लिस्ट, ये मैं आपको स्लो ट्रैक बता रहा हूँ। एक बनाओ लिस्ट, लिस्ट के हिसाब से देखो कि भाई कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उससे पहले थोड़ी बहुत नॉलेज ले लो प्रोडक्ट की, कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए वर्क कर सकता है, कहाँ पे अच्छा बेस्ट रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो समझ लो। और लिस्ट बनाओ और देखो कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं, और सबसे ज्यादा रिटेलिंग आप वहीं कर सकते हो जो आपके नियर टियर है, जो क्लोज है, जो आपकी बात सुनते हैं। उसमें हो सकता है आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट करे, पापा भी आपकी सपोर्ट करे। अगर मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट खुद और अपनी फैमिली में यूज करवाओ। जो प्रोडक्ट आप खुद और फैमिली में यूज करते हैं, तो फैमिली भी आपकी हेल्प करती है प्रमोशन में। ठीक है, तो मम्मी अपने सर्कल में बताती है, पापा अपने सर्कल में बताते हैं, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिस्ट बनाओगे, लिस्ट के मुताबिक भी आप अगले पर्सन से बात करो, और जो भी एक्सपीरियंस आपने प्रोडक्ट से लिया है, उसी एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करना। याद रखना, अगर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाओ, कभी सेल नहीं होगा। अगर सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी के पास जा रहे हो, कभी सेल नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट को आप किसी के सामने इसलिए लेके जा रहे हो ताकि उसकी प्रॉब्लम का समाधान हो सके, उसे फायदा पहुंच सके, अगर ये इंटेंशन लेके जाओगे ना, रिटेलिंग हो जाएगी। ये बड़ा तगड़ा लॉजिक बता रहा हूँ, डिफरेंस छोटा सा ये समझ लेना। बेचने के लिए बंदे क्या करते हैं, गंजे को कंघी भी बेच देते हैं, पर हमारा वो काम नहीं। हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये बंदा, इस बंदे को क्या जरूरत हो सकती है, और मेरा प्रोडक्ट इसके इसके ऊपर कैसे काम कर सकता है, वो बस वो फील करवाना है। और वहां पे रिटेलिंग आपकी अच्छी हो सकती है। और ये देखो, जो मैंने लिख भी दिया, कि सोचो कि आपका प्रोडक्ट दूसरों के लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, किस तरीके से काम कर सकता है। ये तो मैंने कुछ टिप्स दे दिए, भी कुछ यूज कर लो पर्सनली, कुछ आप लिस्ट बना के रिकमेंडेशन करो। इसे मैं स्लो ट्रैक कहता हूँ। अगर मैं इसे 1 मंथ में डिवाइड करूं, अगर आपको मुझे रिटेलिंग के साथ ही 2cc करना है, मुझे रिटेल ही करना है, तो ध्यान समझ लो, रिटेलिंग के लिए भी एक टाइम शेड्यूल सेट कर लो। जैसे मैंने 1 मंथ को डिवाइड करा हुआ है कि 1 से लेके 10 दिन के अंदर 500 पॉइंट रिटेल करो, 10 से लेके 20 के बीच 500 पॉइंट और रिटेल करो, और 20 से लेके 30 के बीच 500 पॉइंट और रिटेल करो। कुल मिला के 1.5 cc हो गया।
और 500 पॉइंट आप पर्सनल यूज में ले लो, कुल मिला के आपका 2cc हो जाएगा अगर एक मंथ में रिटेलिंग के साथ करना चाहते हो। बट अभी अगर मैं बात करूं, आप बहुत लकी हो कि अब ना एक ऑफर चल रहा है, ठीक है जी। वैसे आप 2cc करते हो लगभग 33,000 में आपका 2cc हो जाए, पर अब ना एक ऑफर चल रहा है कि हम अपने 2cc को आसानी से कर सकते हैं। हमारे टाइम में तो वैसे कोई ऑफर ऑफर नहीं होते थे, सच्ची बताऊं तो। और आप बहुत लकी हो कि यहाँ पे फॉरएवर ने एक स्टार्ट योर जर्नी पैक बनाया है कि अगर हम उस जर्नी पैक को बाय करते हैं तो हमारा 2cc हो जाता है। और आपको पता है वो कॉम्बो पैक कितने का है, जर्नी पैक कितने का है? मात्र 26,000 का। ओनली 26,000 का अगर हम कॉम्बो बाय करते हैं हमारा 2cc हो जाता है। एक तरफ 26,000 और एक तरफ 33,000 का बिजनेस। चॉइस आपकी होगी, रिटेलिंग ही करनी है आप इधर कर सकते हो, पर कंडीशन है कि वो जो कॉम्बो जर्नी पैक को सिर्फ वन शॉट में बाय करना पड़ता है। पर मैं रिकमेंड करूंगा अगर अगर आसानी से जल्दी करना चाहते हो तो जर्नी पैक के साथ शुरू करें, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। क्यों कहना चाहता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल एक चीज को समझना है। मैं कुछ स्लाइड बताने वाला हूँ, उसे समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो टेक्निकली सोचो, टेक्निकली क्या सोचेंगे कि भाई अगर आपको कोई बिजनेस करना है, मैं फॉरएवर की बिजनेस की बात कर रहा था, इतना बड़ा बिजनेस है। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप लोग आपको अपने लेवल पे कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लाइफ? मैं अगर पूछूं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो पैसा चाहिए, पैसे के बिना कोई बिजनेस शुरू नहीं होता, चाहे वो छोटी इन्वेस्टमेंट हो चाहे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, पैसा चाहिए। और आपको पता है कि मार्केट में लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं वो पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं? हालांकि सभी के पास पैसा नहीं होता, हर बिजनेसमैन के पास बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा नहीं होता, फिर भी वो पैसा कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। उनमें एक बड़ा स्पेशल स्किल होता है फंड अरेंज करने का। एक सर्वे बता रहा हूँ, वो फंड अरेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं? कई लोग जो 77% लोग होते हैं जो अपना पर्सनल फंड यूज करते हैं कि अपना खुद का पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं। 34% लोग बैंक से लोन लेते हैं। 16% लोग अपने दोस्तों और फैमिली से उधार मांगते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। 9% लोग डोनेशन, जो एक डोनेशन होती है अभी किसी एक कमेटी टाइप आप कह सकते हो, वहां से उठाते हैं। 3% लोग, कई ऐसी फर्म है, लगभग 5-6% लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे फंडिंग बने होते हैं, वहां से फंड उठाते हैं कुछ परसेंटेज पे कि बिजनेस शुरू करना है। कुल मिला के हर एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करने से पहले जहां तो अपना खुद का फंड यूज करेगा, पर्सनल फंड यूज करेगा, जब मार्केट से किसी ना किसी से हेल्प लेगा, चाहे वो बैंक हो चाहे अपने दोस्त हो। उन्हें पता होता है कि भाई शुरू करना है तो अपने लेवल पे रिस्क उठाना पड़ता है, और वो कॉन्फिडेंट होते हैं। हालांकि 95% बिजनेस डूबते हैं, फिर भी उन्हें पता है, फिर भी वो बंदे रिस्क लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करनी थी तो उन्होंने, उनके पास भी बहुत सारा पैसा नहीं था, उन्होंने भी अरेंज करा। जो फ्लिपकार्ट के ऑनर है बिन्नी बंसल, सचिन बंसल, इसे शुरू करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने भी अरेंज करे थे, दोस्तों से मांगे थे। रितेश अग्रवाल, ऑनर ऑफ ओयो, इसने भी स्टार्टिंग में फंड अरेंज करा था। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल है। जब वो एमबीए चाय वाला भी है, उसने भी अरेंज करा, कहीं ना कहीं से मांगे। अब मैं आपको मांगना सिखा नहीं रहा, पर बता रहा हूं, जब आपको अपने माइंडसेट पे विश्वास होता है, आपको अपने आइडिया पे विश्वास होता है, तो भाई बैठे मत रहो, हाथ पैर मारा करो। अरेंजमेंट थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हमें होना पड़ता है। पर अगर मैं बात करता हूँ हमारे बिजनेस की, तो इसमें तो भाई मैं एक सिंपल ही बताऊं, माइंडसेट क्या है। आज अगर कोई मर्जी काम कर लो, अगर एक ऑटो रिक्शा चलाना है, ऑटो रिक्शा वाला कोई अमीर बंदा नहीं है, पर उसे पता है कि अगर ऑटो रिक्शा से पैसा कमाना है तो पहले बाय करना पड़ेगा। 1.5 से 3 लाख का ऑटो रिक्शा आता है, पहले वो पैसा लगाएगा फिर वो पैसा कमाएगा। वो पहले से अमीर नहीं है। एक बंदा है, एक चाहे स्टूडेंट भी होता है, वो चाहे पैसा नहीं भी कमाता, वो सीखने के लिए भी 30-40 हजार का लैपटॉप ले आता है। और कुछ लोग हैं जिन्हें जॉब करनी है, वर्क फ्रॉम होम करना है, चाहे एक यूट्यूबर भी है, एक यूट्यूबर बनने के लिए भी 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं। अच्छा कैमरा, अच्छा सेटअप, अच्छे सॉफ्टवेयर सब चाहिए होते हैं। कोई भी काम यहाँ पे नहीं है
यहाँ पे कोई फ्री लंच नहीं मिलता लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है लाइफ में। ऐसे ऐसे माइंडसेट के लोग हैं कि कोचिंग्स पे लाखों रुपए खर्चा कर देंगे, पर अगर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थोड़ा सा हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रोडक्ट बाय करने की जरूरत पड़ती है, यूज करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे खर्च नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे फ्रेंड मेरे हैं सर्कल में जो अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए मेंटोर्स को हायर करते हैं। उनकी फीस लाखों में होती है, एक एक घंटे का 1-1 लाख रुपया पे करते हैं वो सीखने के लिए, उन्हें वैल्यूज मिलती है। पर हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है, फॉरएवर ने सब कुछ फ्री दे दिया आपको, टीम फॉर फ्री में गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, और उसके बाद भी हम अगर थोड़े से प्रोडक्ट बाय करने होते हैं, हमारी टेंशन हो जाती है, दिमाग निकल जाता है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना हम लॉजिक नहीं समझ पाते, हम सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते सोचते हमारी उम्र निकल जाती है। एक सिंपल चीज है, बड़ी अच्छी बात कही रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, कहते कभी ये मत कहो कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड इट, ये कहो कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इसे कैसे कहूंगा। जो लोग ये कहते हैं ना आई कांट अफोर्ड इट, वो एक पुअर मैन का एटीट्यूड होता है, पुअर मैन, जो गरीब लोग सोच रखते हैं। आप देखो 90% लोग जो ऐसी सोच वाले हैं वैसी सोच में चलते रहेंगे। एक जो बंदा पहले से गरीब है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, उससे बैठो, उससे बात करना, वो कभी ये नहीं कहेगा यार मेरी भी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, मैं भी एक दिन ये करूंगा। वो ये कहेगा यार छोड़, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात से बाहर चीज है। इसी वजह से जब बंदा अपनी औकात बढ़ाने की बात ही नहीं करेगा तो बढ़ेगी कैसे भाई? सीधी सी बात है, उसने पहले ही सोच लिया वह नहीं कर सकता, बात खत्म। आप अपने माइंडसेट को कैसा बना रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। देखो बड़ी अच्छी वर्डिंग कहते हैं, अभी अगर आज भी आप अपनी मम्मी और डैडी के अकॉर्डिंग जो वो कह रहे हैं कि गो टू स्कूल, गेट अ जॉब एंड सेव मनी, तो आप लूजिंग, यानी कि आप हार रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि यार हम ना, हमारे मॉम डैड 20वीं सदी के हैं, हम 21वीं सदी के हैं। जनरेशन गैप होता है, सोच में डिफरेंस होता है, एजुकेशन में डिफरेंस है, एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। अगर उसी फंडा को फॉर्म, अब ये बंदा है, कोई मैं नहीं अपनी तरफ से लिख रहा, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल ऑथर है, बिजनेसमैन भी हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स जो कह सकते हैं टॉप लेवल पे सेलिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बुक आई थी, व्हाई वी आर रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका का रह चुका प्रेसिडेंट। समझो ये ऐसे वैसे बंदे नहीं है, क्या बता रहे हैं, क्या सिखाना चाहते हैं हमें, और एक चीज हमें समझनी है, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ, मैंने एक सिंपल चीज कही थी यहाँ पे पीछे, अगर समझो तो, कि हमें टू सीज तो करना है, हम करना भी चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। बट बात ये है कि एक तो पहला तरीका तो ये है कि आप यूज करो, यूज एंड शेयर रिकमेंडली। आप ना चाहे 2 मंथ में किसी भी 2 मंथ के अंदर 33,000 का बिजनेस करना है, तो आप लिस्ट बना के शेयर करो। जहां फिर आप एक, ये है स्लो ट्रैक। एक फास्ट ट्रैक क्या होता है कि आप ना अपना डिसीजन स्ट्रांग बनाओ, माइंड से स्ट्रांग बनाओ, नॉलेज रखो, विश्वास रखो, ठीक है, और आप जर्नी पैक के साथ शुरू कर सकते हैं। डिफरेंस छोटा सा ही है कि जब जर्नी पैक बाय करोगे उसमें आपको वन शॉट में 26,000 के प्रोडक्ट, मतलब 26,000 का कॉम्बो होता है, बाय करना पड़ता है। और वहां पे हम धीरे धीरे 33,000 का बिजनेस करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है 8 से 9 हजार रुपए का। पहली बात तो ये 8 से 9 हजार रुपए हमारे सेव होते हैं, बचते हैं। सेकंड चीज क्या होती है कि वहां पे भी हम 33,000 की रिटेलिंग करेंगे, रिटेलिंग करते हैं। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे 26,000 की करनी है कि आपने एक बार तो वन शॉट में ले लिए प्रोडक्ट, उसे अगले 1 से 1.5 मंथ के अंदर इजिली आराम से आप धीरे धीरे रिटेल कर दो, ठीक है। इसमें कुछ प्रोडक्ट यूज कर लो, कुछ रिटेल कर दो, कि 1 से 1.5 मंथ में पैसा भी रिटर्न हो जाएगा। और मजेदार बात क्या होगी कि उसी 1 से 1.5 मंथ के दौरान, जैसे मेरा आज 2 हुआ, मैं अगले दिन से ही अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग जाऊंगा, टीम वर्क पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा, चेक क्रिएट करने स्टार्ट कर दूंगा, स्पीड मिलती है, इसलिए मैं इसे फास्ट ट्रैक कहता हूँ। अब आपने चूज करना है कि आपके लिए कौन सा ट्रैक बिल्कुल सही है, स्लो ट्रैक या फास्ट ट्रैक। मैं फास्ट ट्रैक ही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आसान है, इजी है, पैसे भी सेव होते हैं, समय भी सेव होता है। मैं सब कुछ मोटा मोटा क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों। डिसीजन हमें बनाना पड़ता है, बिना प्रोडक्ट यूज करे रिटेलिंग करना मुश्किल है, बिना एक्सपीरियंस के किसी से बात करना मुश्किल है। बस आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और आज वही चीज है,
पहले अपनी डेडलाइन सेट करो, मुझे एएस कब करना है, उसके बाद एक प्लानिंग बनाओ कौन सा ट्रैक चूज करना है, चाहे वो स्लो ट्रैक है चाहे वो फास्ट ट्रैक है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फास्ट ट्रैक को, क्योंकि कोई अभी तक मेरे साथ जितने भी एएस बने उनमें से कोई बंदा, किसी से पूछ के देखो, कोई बंदा यहाँ पे परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वो आफ्टर एएस अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग गया है। ठीक है जी, यहाँ पे हजारों लोग मेरे साथ एएस बनते हैं। ठीक है, इसलिए अपना माइंडसेट बड़ा करो दोस्तों। बाकी आज के लिए वैसे इतना बहुत है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही मुझे। ठीक है, गले में दिक्कत हो रही है, बट मेरे अकॉर्डिंग काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आपको, वाई हाउ सब कुछ क्लियर हो चुका है। इतना बड़ा बिजनेस अगर हमें फॉरएवर ने गिफ्ट करा है, तो भाई आंख बंद करके मेहनत करो और स्टार्ट कर दो। 7 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे इस चीज को। सो ऑल द बेस्ट है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइम।